मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का ज्यूटर इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर डीपी सिंह केमिस्ट्री एक्सपर्ट आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप सभी लोग इस समय पूरे सिलेबस के रिवीजन को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और हम लोग भी क्लासरूम में रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाएगी। आप सभी लोग, मैं ZTS 16 टेस्ट सीरीज़ के केमिस्ट्री पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में दिए गए हैं। आप सभी लोग इनके सलूशन, आपके जो डाउट्स हैं, जहाँ गलतियाँ हुई हैं, उनको आप अच्छे से सीख लीजिए। मैं आपको इस सलूशन में कई सारी ट्रिक्स भी बताऊँगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में, जो कि NCERT के अमीन चैप्टर में सेकेंड ईयर के सेकेंड पार्ट में दिया गया है और आप सब लोग जानते हो, डायरेक्ट नाइट्रेशन बच्चों करने पर चूँकि NH2 ग्रुप इजीली ऑक्सीडाइज भी होता है। पहली प्रॉब्लम पूरा पढ़िएगा, साथ साथ एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन बना के इसमें मेटा आइसोमर भी बनने लगता है और इनके परसेंटेज लगभग पैरा के बराबर होता है। आर्थो आइसोमर 1 से 2% बनता है। तो आप ध्यान दीजिए, ऑलमोस्ट 50% पैरा आइसोमर, 47% मेटा आइसोमर और करीब करीब 1 से 2% आपका आर्थो आइसोमर बनता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में कंपाउंड ए जो है, जो पैरा आइसोमर है, दैट इज मैक्सिमम। तो आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 52 में सेकेंडरी कार्बन पूछा गया है। OH किन किन मॉलिक्यूल में सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच्ड है। मेरे बच्चों, 3rd और 4th में ही ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जो कि 2 कार्बन से अटैच है। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन और इससे OH। तो OH 2 डिग्री कार्बन पे 3rd ऑप्शन में और 4th ऑप्शन में प्रेजेंट है। यहाँ भी ये कार्बन 2 डिग्री है। तो इसका आंसर मेरे बच्चों, बाकी दोनों 1st 2nd 1 डिग्री हैं, तो इसका आंसर 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में मेरे बच्चों पूछा गया है, विच ऑफ द कार्बन एटम इन द कंपाउंड इज एसिमेट्रिक, मीन्स कायरल सेंटर। ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट मोनोवैलेंट ग्रुप से अटैच्ड हों, वो कायरल है। तो आप देखिए, इसमें 2nd कार्बन कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप सिंगल बॉन्डेड और डिफरेंट हैं। तो C2 कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन। तो आंसर बच्चों 2nd है। क्वेश्चन नंबर 54, लिस्ट मिलाना है। बच्चों, सुक्रालोज आप सब लोगों को पता है, पढ़ भी लीजिएगा। स्वीटनर और आर्टिफिशियल स्वीटनर और स्टेरिक एसिड के जो ईस्टर हैं, आप ध्यान दीजिए, दे वर्क एज ए डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट। बच्चों, बिसथायोनल आपका ध्यान दीजिएगा, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव है और बिसथायोनल आपका एंटीसेप्टिक। बिसथायोनल का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ और ये बाईथायोनल, एक्चुअली ये बाईथायोनल है। सल्फर प्रेजेंट होता है, बिसथायोनल भी बोल देते हैं, बल्कि बाईथायोनल करेक्ट नेम है।
तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो मैच करोगे तो ए की मैचिंग सेकंड से है, बी की मैचिंग फर्स्ट से है, सी की मैचिंग फूड प्रिजर्वेटिव फोर्थ, तो आंसर बच्चों थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर, द करेक्ट पेयर ऑफ द एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, बच्चों सब लोग जानते हो CN माइनस एम्बिडियंट होता है वे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डिफरेंट सेंटर हों न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है, CN माइनस NC माइनस और NO2 माइनस N भी है और O भी है। तो बच्चों इसका आंसर पहला है AgCN KCN में और तीसरा है, तो आंसर फर्स्ट है। 56 बच्चों, अगर COOH से डायरेक्ट N लगा हो या बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप हो या एक ही कार्बन पे 2 COOH हों, वे कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल हैं। नॉर्मल हीटिंग पे या नॉर्मली हाई प्रेशर पे डिकार्बोक्सिलेशन इजली होता है, तो इसमें आंसर 1 है। बच्चों 57 में पूछा गया विटामिन, पूरा NCERT से पूरा चार्ट दिया गया है, और ब्लड क्लॉटिंग आप लोग जानते हो डिले करता है विटामिन के, तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप देख लीजिएगा 57 का फोर्थ, (58) में CN का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे मेरे बच्चों COOH बन जाएगा एसिडिक मीडियम में, और जब इसको SOCl2 से करेंगे तो CH3COCl आ जाएगा। अगला स्टेप PDBSO4 लिंडार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करेंगे, रोजनमंड रिडक्शन, तो बच्चों इसमें जो है एल्डिहाइड बन जाएगा और ये आंसर फोर्थ आ जाएगा। आसान क्वेश्चन। (59) में बच्चों बहुत आसान रिएक्शन है। जब आप रेड हार्ट ट्यूब में पॉलीमराइजेशन होगा बेंजीन में, और बेंजीन का जब COCl, COHCl, AlCl3 गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड बन जाएगा। बच्चों यहाँ सभी कार्बन डबल बॉन्ड से, एक पाई बॉन्ड से अटैच हैं, सभी sp2 हैं, टोटल 7 कार्बन है, तो आंसर 7 मीन्स आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर, व्हिच पॉलीमर हैज़ कायरल मोनोमर, बच्चों आप लोग जानते हो ब्यूनाइन में ब्यूटाडाइन, एक्राइलोनाइट्राइल, नाइलॉन 6,6 में एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, नियोप्रीन में 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, PHBV जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट होता है, इसमें 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड और 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें दोनों मोनोमर से बनता है, इनको पॉलीमराइज करेंगे तब ये PHBV बन जाएगा।
और इसमें दोनों में कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो बच्चों PHBV में मोनोमर्स दोनों कायरल सेंटर होंगे। इथेन 1,2 डाइयाल बच्चों जब हम इसका गाउची फॉर्म बनाएंगे तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इथेन 1,2 डाइयाल, फ्लोरोएथनॉल, सक्सिनिक एसिड, इन सब केसेस में गाउची फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा वाया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ गाउची फॉर्म एंटी फॉर्म से बच्चों ज़्यादा स्टेबल होगा। नॉर्मली जैसे ब्यूटेन में एंटी फॉर्म गाउची से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इन केसेज में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे इन केसेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर, 2-क्लोरोएथनॉल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण गाउची फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर 2 आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 62 आप देखिए, CH3CHOH या CH3CO ऐसा ग्रुप जिसमें होगा एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल में आइडोफॉर्म देगा, और जो थर्ड ऑप्शन है वो बेटा इस फॉर्म का इंटरमीडिएट है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये ईस्टर है और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आंसर 4th। क्वेश्चन नंबर 63 में मेरे बच्चों ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 at NTP in ml upon mass of organic compound into 100। तो हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम NTP पे निकालना होगा। बच्चों P1B1 अपान T1 बराबर P2V2 अपान T2, और सेकंड कंडीशन को NTP ले लीजिए, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 760 mm, और P1 एक्वस टेंशन घटा देंगे 725 - 25, ड्राई गैस का प्रेशर रखेंगे इनटू वॉल्यूम 40 ml, टेम्परेचर 300 केल्विन, T2 760, वॉल्यूम V2 NTP पे निकालना है, T2 273, और आप इससे V2 कैलकुलेट करिए। V2 बराबर 740 इंटू 273 अपान 760 इंटू 300। ये जब बच्चों हल करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट 33.53 ml आएगा। फिर उसके बाद इस फार्मूले में आप रखोगे
मेरे बच्चों ये सारे फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। नीट में ड्यूमा मेथड, जल्लाल मेथड, इनके थोड़े कंसेप्ट पे भी सवाल आते हैं। 28/22,400 इंटू 33.53 इंटू 100 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25। तो ये जब हल करेंगे मेरे बच्चों तो ये कंप्लीट हल करने पे 16.76% आएगा, जो कि आंसर सेकंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 64, ऐसा कंपाउंड जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे लेकिन टॉलिन टेस्ट न दे, तो ये प्रॉपर्टी चौथे ऑप्शन में है। एसीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन टॉलिन टेस्ट नहीं देगा कीटोन होने के कारण। तो आंसर मेरे बच्चों 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, पिरिडीन में मेरे बच्चों लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ट्राईइथाइलअमीन में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ रेजोनेंस का पार्ट आंसर में नहीं आएगा। पर ये जो नाइट्रोजन है sp3 25% एस करेक्टर, और ये sp2 33.3% एस करेक्टर। जितने ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, और इसीलिए पिरिडीन एलिफैटिक अमीन की तुलना में लेस बेसिक होता है। तो ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें आंसर सेकंड आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 में कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन से वो अल्फ़ा हाइलोजिनेशन होता है। ये वेल नोन रिएक्शन होती मेरे बच्चों। इसको HVZ रिएक्शन कहते हैं, हेल-ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। पर यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आंसर बच्चों थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहली कंडीशन ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की, इट डज नॉट कंटेन एनी कायरल सेंटर। और बच्चों 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन में नो कायरल सेंटर। बाकी सभी तीनों ऑप्शन में कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। तो यही आंसर होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बच्चों 68 में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं है, सेकंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन थर्ड में है, उसके बाद सेकंड में है। और मेरे बच्चों फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन सेकेंडरी, और फिनाइल और विनाइल लीस्ट होते हैं। तो आंसर थर्ड आएगा। बच्चों 69 क्वेश्चन नंबर
बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, अल्फा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, और दोनों में जो मोनोमर होता है ग्लूकोज। तो अगर स्टार्च की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लास्ट यूनिट ग्लूकोज होगी, तो आंसर ग्लूकोज ओनली, और आंसर है फोर्थ। 70 में बच्चों आप ध्यान दीजिए, ज़्यादातर बच्चे इन चैप्टर्स को पढ़ते नहीं। केमिस्ट्री इन एक्शन, एवरीडे लाइफ, जिसमें विटामिन, ड्रग्स, पॉलीमर के स्ट्रक्चर, यूजेस, थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन। तो इसमें यूजेस का मैंने क्वेश्चन पूछा था, बेटा पॉलीस्टाइरीन टॉयज़ या बेबी फीडिंग बॉटल्स में यूज करते हैं। ग्लिप्टल आपको पता है, पूछा भी गया है नीट में। पेंट और लिक्वर में यूज़ करते हैं। पीवीसी वाटर पाइप्स रेनकोट में यूज़ करते हैं। बेकेलाइट, स्विचेस, कंप्यूटर डिस्क, कॉम्ब, इनमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो ये ऑप्शन फोर्थ आएगा। बच्चों इस रिएक्शन में पहला NaO2HCl से डाइजोनियम बनेगा। डाइजोनियम का KCl से करेंगे तो सैंडमेयर Cn बन जाएगा, और Cn का स्टीफन रिडक्शन है और एल्डिहाइड बन जाएगा। और आंसर इसमें A ये है और B ये है, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 में एथेनॉल का ऑक्सीडेशन CrO3 एसिडिक मीडियम में फिर अमोनिया के साथ हीटिंग, तो ये बच्चों एमाइड बन जाएगा। एमाइड का P4O10 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, Cn बन जाएगा। और डाइवाल हाइड्राइड से ये पार्शियल रिडक्शन होगा एस्टल्डिहाइड में। मेरे बच्चों आंसर थर्ड आएगा। 73 में बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन इज एंटी एडिशन, और एंटी एडिशन अगर हम करेंगे तो आप याद रखिएगा सिस ऑन एंटी एडिशन गिव रेसमिक मिक्सचर। दो कंपाउंड मिलेंगे, ट्रांस ऑन एंटी एडिशन गिव मीजो, केवल एक ही कंपाउंड मिलेगा, मीजो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। तो आंसर फर्स्ट आएगा। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट मेरे बच्चों बीटा 1,3-डाई कीटोन, बीटा कीटो ईस्टर की तुलना में, क्योंकि कीटोन ज़्यादा विड्राइंग है और कीटोन का इनॉल परसेंट बीटा कीटो ईस्टर और बीटा कीटो एमाइड से ज़्यादा होगा, बिकॉज
enol form is stabilized by intramolecular hydrogen bonding as well as conjugation, more intramolecular hydrogen bonding। तो इसमें आंसर बच्चों सेकंड होगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मेरे बच्चों ये पोटेशियम थैलामाइड है। यहाँ पे RX से जो रिएक्शन होती है वो बच्चों SN2 होती है, और SN2 प्राइमरी हैलाइड में सबसे बेटर रिएक्शन होती है, ठीक। इसलिए N ब्यूटाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन में आपको हैलाइड ट्राई मिथाइल क्लोराइड लेना होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लेना होगा, और चौथे में हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है नियोपेंटाइल अमीन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाद में इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, अमीन बन जाता है। तो SN2 रिएक्शन होने के कारण प्राइमरी अमीन will give better result and prepared by Gabriel थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। और एराइल हैलाइड बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो एनिलीन, टर्सरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, टर्सरी कार्बन से अगर अमीन लगा है तो भी गैब्रियल थैलामाइड से प्रिपेयर्ड नहीं होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत अच्छा सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल नीट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन मिसिंग है। आप देखिए बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अगर ये ग्रुप इतने को R ले लें तो ये RCO, तो ये मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन अगर हम बच्चों इतने को R लें, अगर हम इतने को R लें तो ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। और इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस इन दोज बेंजीन रिंग व्हिच इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। इसलिए नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पैरा पोर्शन पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर 2 आएगा। बच्चों 78 में IUPAC नेम आप लोगों ने काफ़ी तैयार किया हुआ है। डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन में हम डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुईन, तो आंसर 4th है। 79 क्वेश्चन में आपको बच्चों टर्सरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो टर्सरी अल्कोहल आप जब ही प्रिपेयर कर पाएंगे जब कीटोन की ग्रिग्नॉड से रिएक्शन हो। तब ये टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन आप एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नॉड की प्रिपरेशन से आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा।
हम उससे टर्सरी अल्कोहल नहीं बना पाएंगे। बच्चों, ग्लिसरॉल का प्यूरिफिकेशन, ग्लिसरॉल अपने मेल्टिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है। ग्लिसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है 190, और ग्लिसरॉल 100 डिग्री 90 से ऊपर ग्लिसरॉल डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए हमें ग्लिसरॉल को 90 या उससे नीचे बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिस्टिल करना है। और हम बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे करेंगे? हम रिड्यूस्ड प्रेशर, और इसीलिए ये वैक्यूम डिस्टिलेशन या अंडर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन करेंगे, तब ग्लिसरॉल को हम प्यूरिफाई कर पाएंगे। इसलिए बच्चों चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में बच्चों आप जानते हो ग्वानिडीन और एमिडीन, ये बच्चों ग्वानिडीन और एमिडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस होते हैं। ये ग्वानिडीन है और ये एमिडीन है, क्योंकि इनका जो कैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबल है। और ग्वानिडीन में तो ग्वानिडीनो कैटायन में 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एमिडीन के कैटायन में 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों जिसका कैटायन स्टेबल होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। बेसेज आर दोज इन विच प्रोटोनेशन इज ईजियर एज वेल एज आफ्टर प्रोटोनेशन कैटायन विल बिकम स्टेबल। तो ये दो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। फर्स्ट ये, देन एमिडीन, और बच्चों इसमें एमिडीन पहला है। उसके बाद हमको पता है सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन में सेकेंडरी अमीन इज मोर स्टेबल, मोर बेसिक, क्योंकि साल्वेशन फैक्टर से सेकेंडरी अमीन में 2 मिथाइल होंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पहला, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 83 आप देखिए, अगर एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में ना ही SN1 ना ही SN2 नहीं होता है, इसलिए आंसर थर्ड है। मेरे बच्चों 84 में पूछा गया है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये कंडीशन है कि डबल बॉन्ड हो मिनिमम एक, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट हों। तो आप देखिए 1 क्लोरो प्रोपीन में ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, बाकी में नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आंसर सेकंड। बच्चों ऐसे ग्रुप जो लोन पेयर डायरेक्ट हों, लोन पेयर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड हो फर्स्ट आइटम ग्रुप का, ये मेसोमेरिक इफेक्ट से बेंजीन को प्लस M इफेक्ट से बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। तो आंसर फोर्थ। बच्चों अब हम आप लोगों को सेक्शन बी, बहुत ही अच्छे सवाल फ्रेम किए गए हैं, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 86, ऐसे सवाल लगाइए आप लोग, खूब प्रैक्टिस करिए, पूछिए, दिन भर पढ़िए, मैक्सिमम पढ़ाई करिए। बच्चों हिंज वर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अगर हम इसकी सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन होती है। प्राइमरी अमीन में भी सल्फोनामाइड बनता है, सेकेंडरी अमीन में, दोनों में अंतर यह है कि सेकेंडरी अमीन में यहाँ नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों, इसलिए अगर इसको एक्वस एल्कली में डिजॉल्व करोगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा मेरे बच्चों, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। जबकि प्राइमरी अमीन का सल्फोनामाइड यहाँ एक H होगा बच्चों, प्राइमरी अमीन के सल्फोनामाइड, और ये सब सल्फोनामाइड तुम्हारे यहाँ पूछे गए हैं, ये प्राइमरी अमीन का सल्फोनामाइड ये एक्वस एल्कली में सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों अमीन सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी अमीन के दोनों तरफ RR है, लेकिन ये बच्चों इथाइल क्लोराइड की अमीनोलिसिस से बनाया गया है, अमोनोलिसिस से, इसलिए मेरे बच्चों इसमें एक तरफ इथाइल जरूर होना चाहिए, और इस बेसिस पर कि इथाइल एक तरफ होना चाहिए, अमीन सेकेंडरी होना चाहिए, आंसर थर्ड आएगा मेरे बच्चों। बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 87 मेरे बच्चों, नियोप्रीन जो कि रबर का सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर का सिंथेटिक फार्म है, सब्स्टिट्यूट है। नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करने पर ये बन जाता है। तो मेरे बच्चों मेन इम्पॉर्टेंट पॉलीमर के रिपीटिंग यूनिट को याद करो, पढ़ो, तो ये आंसर थर्ड आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 88, कौन रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाता है? मेरे बच्चों फर्स्ट में जब आप रिएक्शन करोगे, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब आप करोगे तो कार्बोनियम आयन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट, आपको पता है। पर कार्बोनियम आयन बनने के बाद इसमें हाइड्राइड शिफ्ट आपको पता है, मिथाइल और हाइड्राइड अगर अल्फा पोजीशन में है तो हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक प्लेस एंड टर्सरी कैटायन विल फॉर्म। और बच्चों जब यहाँ पे Cl आयन से अटैक करोगे तो Cl आयन सेकेंड कार्बन पे लगेगा, जो कि कायरल सेंटर जिसमें नहीं है, और ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, नॉट रेसमिक, बिकॉज नो कायरल सेंटर। जबकि सेकंड में ऑप्शन में अनसिमेट्रिकल कीटोन का कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करोगे जैसे HCN से, तो मेरे बच्चों इसमें एक कायरल सेंटर आएगा, और जब एक कायरल सेंटर आएगा तो ये रेसिमिक फॉर्म में बदल जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्रॉम ऑप्टिकल इनएक्टिव रिएक्टेंट एंड इनएक्टिव रिएजेंट, if product is formed and contains a chiral center, then it must be optically inactive। मेरे बच्चों ऑप्टिकल इनएक्टिव से इनएक्टिव ही बनेगा, और अगर उसमें कोई chiral सेंटर है तो रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ रेसिमिक, तो इसी तरह थर्ड फोर्थ में भी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 मेरे बच्चों, आपको पता है एरोमेटिक अमीन जो एनिलीन होते हैं, रेजोनेंस के कारण, नाइट्रोजन के लोन पेयर के रेजोनेंस के कारण एरोमेटिक अमीन लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमीन की तुलना में। तो मिथाइल अमीन और एरोमेटिक अमीन में मिथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक होगा। और बच्चों अगर अमीन में
इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दोगे तो लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि ये लोन पेयर के रेजोनेंस के रेट को और बढ़ाएगा, तो ये बच्चों लीस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद OCH3 ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है देन इट विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ड्यू टू प्लस M इफेक्ट, और इसलिए ये बेसिसिटी का बच्चों ऑर्डर होगा और आंसर 4 सही होगा। मेरे बच्चों 90 क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। हम ईस्टर से अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन हम उसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करें, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिडक्शन करोगे तो कीटोन का भी रिडक्शन होगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया। इसलिए पहले हमें कीटोन को एथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन थायोग्लाइकॉल से हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और जब ये प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे इसमें थायोग्लाइकॉल ऑप्शन में है, तो यहाँ O की जगह पे S आ जाएगा, थायोकीटल बनेगा, और फिर उसके बाद हम डिजायर्ड रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करेंगे, ईस्टर रिड्यूस होगा, और लास्ट में हम डीप्रोटेक्ट कर देंगे, और फिर से वो कीटोन बन जाएगा और CH2OH बन जाएगा। इसलिए इसमें बच्चों ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 91 में बच्चों आपको पता है बच्चों 91 में एक मिसप्रिंट है। ये OH की जगह पे, जो रिंग में OH है उसकी जगह पे, वो ऑप्शन से भी आपको आइडिया लग जाएगा, CH3 है, इसीलिए हमने करेक्शन नहीं करवाया था। और जब आप इसका HCl से रिएक्शन करोगे तो H+ यहाँ ऑक्सीजनियम आयन बन के ये निकल जाएगा, और फिर बेटा 6 से 7 मेंबर्ड में एक्सपेंशन होगा नहीं, और इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट होके कार्बोनियम आयन इस पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर ये Cl आयन से रिएक्ट होके फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 92 मेरे बच्चों SCHO और पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में क्रॉस काइनिजारो, और क्रॉस काइनिजारो में एल्डिहाइड जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो मेरे बच्चों हमेशा ऑक्सीडाइज होकर साल्ट में जाएगा और दूसरा एल्कोहल में जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों इसकी रिएक्शन, अब इसकी तो इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन होगी नहीं, और आपने NaH ले रखा जो कि बेस है और DMF सॉल्वेंट है, तो इससे ये H हटेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, CH2O, CH2, CH3 और मेरे बच्चों OCH3, और लास्ट में जब इसको HI के साथ हीट करोगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बॉन्ड आप ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्योंकि ये कार्बोनियम आयन स्टेबल है इसलिए ये ब्रेक होगा, यहाँ पे CH2I और OH बन जाएगा। तो और ऑप्शन 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 93 में बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हमने पढ़ाया भी है कि मिथाइल और O मिथॉक्सी कैटायन में आप ध्यान दीजिए, दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन,
लोन पेयर वाया लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ध्यान दीजिए सेकंड फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा। और इस बेसिस पे अगर आप कंपेयर करें तो आप देखिए फर्स्ट टर्सरी भी है और रेजोनेंस से भी स्टेबल है, देन थर्ड और सेकंड और फोर्थ में रेजोनेंस है नहीं, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ऑप्शन बच्चों आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 94, किसमें आपका प्रोपेन बनेगा? बच्चों जिंक और HCl से एल्किल हैलाइड रिड्यूस हो जाते हैं और प्रोपेन बना देगा। दूसरे में ऑप्शन में प्रोपीन बनेगा, तीसरे में ब्यूटेन बनेगा, चौथे में हेक्सेन बनेगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसलिए आंसर 1। 95 क्वेश्चन नंबर, बच्चों हमने आपको पढ़ाया था अगर ड्यूटीरियम सॉल्वेंट से प्रोडक्ट में आ रहा है, अगर ड्यूटीरियम सॉल्वेंट से प्रोडक्ट में आ रहा है तो ये E1CB की कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब इंटरमीडिएट कार्बेनाइन होगा तभी डी आ सकता है। और कार्बेनाइन E1CB एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस कार्बेनाइन है। तो मेरे बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ड्यूटीरिएटेड बेस की प्रेजेंस में सॉल्वेंट का ड्यूटीरियम प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, इसका मतलब कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि कॉन्जुगेट बेस है और E1CB मैकेनिज्म होगी। तो इसमें बेटा आंसर आएगा थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 ओरल सवाल, हिंजबर्ग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 97 मेरे बच्चों, नॉरइथिन ड्राइओन जो कि प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव होता है और ये एंटी फर्टिलिटी में, फीमेल कंट्रासेप्टिव में यूज करते हैं। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, नोवास्टेरॉल, नॉरइथेनड्राइओन और हमारे CDRI से जो फ्लेवोन्स, सेंट क्रोमान सहेली के नाम से, दीज आर फीमेल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, और ये स्ट्रक्चर है नॉरइथेनड्राइओन। और बच्चों इसमें एक बात ध्यान दीजिए, अभी JEE मेंस में पूछा गया था कि कौन सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट PPT, क्योंकि इसमें टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये व्हाइट PPT देगा। तो बच्चों नॉरइथेनड्राइओन एंटी फर्टिलिटी, ओफ्लॉक्सिन आप सब लोग जानते हो एंटीबायोटिक, इक्विनिल बेटा हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर इसमें सेकंड आएगा। आपको बच्चों पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और स्ट्रॉन्गर एसिड, ये क्वेश्चन नंबर 97 था। 96 तो हिंजबर्ग, 96 आप जानते हो हिंजबर्ग रिएजेंट, जो कि अभी हम आपको लेक्चर के दौरान ही बता चुके हैं, डिस्कशन के दौरान, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आप देखिए बच्चों 98 क्वेश्चन नंबर, और आपको हमने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, लेकिन यहाँ पे दो फिनॉलिक ग्रुप हैं और फिनॉल्स इन विच NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन, दे आर मोर एसिडिक देन नॉर्मल फिनॉलिक ग्रुप जो कि मेटा पे है। और टर्मिनल एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन है, पजेस सम एसिडिक करेक्टर बट वेरी वेरी लो।
एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन बी, फिर ये हाइड्रोजन आ जाएगा सी, डी, ये वाला हाइड्रोजन होगा लास्ट में। तो आंसर थर्ड। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 99 एनसीईआरटी पे इसी तरह के 2 सवाल दिए गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलाइज करने पर, ईस्टर को हाइड्रोलाइज करने पर आप जानते हो ये पार्ट एसिड में बनता है और ये अल्कोहल में। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्कोहल व्हाइट टर्बिडिटी एट वंस दे रहा है ल्यूकास रिएजेंट के साथ। इसका मतलब मेरे बच्चों ये टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए, और टर्सरी अल्कोहल केवल थर्ड ऑप्शन में ओ से जो जुड़ा है वो केवल थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए इधर कोई भी एसिड हो सकता है। तो ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर बच्चों 100 पूछा गया है कौन सेम ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। मेरे बच्चों अगर 2 पेयर इंटरचेंज किए गए हैं, जैसे ये दिया गया है MEET, पहले तो इनके ग्रुप सेम होने चाहिए, चौथे में ग्रुप सेम है नहीं, उसको हम अलग कर देंगे। 1 2 3 में रिलेशन हमें देखना है। आप देखिए पहले और तीसरे में अगर हम Cl और H को बदलें पहले तो ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम Me और Cl को बदलें तो तीसरा वाला आइसोमर मिल जाएगा। तो आप देखिए 2 पेयर इंटरचेंज करने पड़ रहे हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कायरल सेंटर में, जो कि दूसरा वाला देखिए एक ही पेयर से बन रहा है, अगर 2 पेयर हम इंटरचेंज करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 पेयर इंटरचेंज करेंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड इज फॉर्म। और अगर हम 1 पेयर इंटरचेंज करेंगे या 3 पेयर इंटरचेंज करेंगे तो हमें एनेंसियोमर मिलेगा। तो पहला और तीसरा आइडेंटिकल हैं, इसलिए दे हैविंग द सेम रोटेशन। आंसर 4th। तो बच्चों आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है। अच्छे सवाल हमने रखे थे, होपफुली आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे। और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई डाउट रहता है, तो आप कोचिंग में आइए। वेलकम आप सभी लोगों का। और जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो रिवीजन करें, उनके रिवीजन चल रहे हैं क्लास में। हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, पूरा ज्यूटर परिवार। हमारे डायरेक्टर का आदेश रहता है कि बच्चों की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट छूटने न पावे। आपके सारे रिवीजन स्टार्ट हैं, कंटिन्यूअस चल रहे हैं। फिजिक्स में डेली पेपर कराया जा रहा है, केमिस्ट्री में हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो जो बाकी बचे हुए दिन हैं इनमें खूब टेस्ट पेपर करिए, रिवीजन करिए। और हम लोग आपके साथ, पूरा ज्यूटर इंस्टीट्यूट आपके साथ पूरा लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, और आप भी मेहनत कर रहे हैं। और जो कि आपको टेस्ट पेपर से धीरे धीरे सुधार होगा। स्कोर बढ़ाइए, मैक्सिमम स्कोर पे ले जाइए। थैंक यू बच्चों, खुश रहो, खूब पढ़ाई करो।